गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है जी। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट जो है वो फ्लो करता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो होते हैं करंट से उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे पता चला सकते हैं कि जो करंट के असरात हैं उनसे उनकी मदद से हमें पता चल सकता है कि हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है ये या नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं जी इफेक्ट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, जो करंट के इफेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें पहला आता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है जी। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी केमिकल इफेक्ट। ठीक हो गया जी। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। अब देखें, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, जब वो मूव करते हैं तो वो कंडक्टर के अंदर जो लैटिस के अंदर एटम्स होते हैं उनसे टकराते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद एटम इन द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से टकराते हैं जब वो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, और अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एटम्स को। ठीक है ना। ट्रांसफ़र देयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो उनकी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स। अब जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराएंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे किसको जी, लैटिस के एटम्स को, तो उसके नतीजे में जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ लैटिस स्टार्ट वाइब्रेशन। क्या जी, जो एटम्स हैं वो तो पक्के जुड़े होते हैं ना, साथ साथ जुड़े होते हैं, तो वो तो मूव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं एटम्स के साथ अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं किसको, एटम्स को। एटम्स जो हैं वो लैटिस के वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पक्के जुड़े होते हैं अपनी जगह पे आसपास के एटम्स के साथ। ठीक है ना। उनके वाइब्रेशन की वजह से क्या पैदा होती है जी, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है जी, इसका मतलब है कि करंट के फ्लो करने से, चार्जेस के फ्लो करने से हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला है, एच जो है वो क्या है, हीट को जाहिर करता है। ठीक है ना। और ये बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है ना। यहाँ पे एच हमारे पास क्या है जी, हीट प्रोड्यूस। ठीक है ना। आई हमारे पास क्या है, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। आगे समझ, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, आई हमारे पास वो, यानी कि आई का हमने स्क्वायर लेना है इस फार्मूले के अंदर। ठीक है। और आर हमारे पास क्या है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और जो टी है, टी जो है वो जितने टाइम में करंट फ्लो किया है, ठीक है ना, वो टाइम है टाइम फॉर करंट फ्लो। मतलब करंट जो है वो कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ है, वो टाइम हमारे पास टी के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो करने से, वो आता है जी आई, वो आती है जी आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। यानी कि आई स्क्वायर
यानी कि करंट जो फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम ऑफ फ्लो जो है करंट का उसके प्रोडक्ट के बराबर होती है, जो हीट हमारे पास प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो होने की वजह से। आगे समझ, ठीक है जी।